हेलो साथियों, आज मैं फिर दुख प्रकट कर रहा हूँ हाथरस कांड पर। और कितना निर्दयी वो बाबा रहा होगा, घटिया नीच, जो भगदड़ में मरते हुए लोगों को देखकर फरार हो गया। और उसके पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ थी, वो भी गाड़ियाँ कुचलते हुए निकल गई। क्योंकि जो पसलियाँ टूटने की जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है, उससे जो है ये साबित होता है कि कुछ गाड़ी से भी लोग कुचले होंगे। भगदड़ इतनी ज़्यादा थी कि 80,000 की परमिशन वहाँ के जो है एसडीएम ने दी थी, और करीब 2.5-3 लाख 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया था। तो अब आप समझिए कि ये बाबा जो है पुलिस में नौकरी करता था, और पुलिस में नौकरी करने के बाद में एक इससे जो है ये जब आगरा में था तो एक इसके यहाँ एक लड़की FIR कराने आई थी। तो इसने उसके साथ में रेप किया था, और रेप किया था तो उसका ये जेल भी गया। तो जेल में ये 1 साल तक जेल में रहा, फिर ये बेल करा करके बाहर आ गया था। और इसका मुकदमा अब भी जो है हाई कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। तो इसने सोचा कि इससे क्या होगा, तब ये इसका प्रमोशन IS में हो गया था, SI हो गया था। तो SI में प्रमोशन हो गया, तो फिर ये SI सोचा इसमें कुछ नहीं है। वो इधर इसके पास 4-5 मुकदमे इसके खिलाफ हो गए थे, 420 और कई तरह के। तो ये मतलब वहाँ जो आगरा में मकान बनवाया तो उसमें सत्संग करने लगा, और वहाँ सत्संग करने लगा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, भगवान मुझे प्राप्त हो गए। तो आप जो है हमारे हैंडपम्प के बाहर पानी लगा, इसको पानी ले जाइए, सारी समस्या दूर हो जाएगी, आप धनाढ़ हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे, सारी बीमारियाँ, यहाँ तक कि असाध्य रोग कैंसर भी ठीक हो जाएगा। इस तरह का ये प्रवचन देने लगा। तो अंध भक्त जो है बहुत सारे तैयार हो गए, और इसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस जो है ये अजय पाल, ये इसका नाम अजय पाल है जाटव। ये अजय पाल जाटव ये जब इतना बड़ा का नाम बाबा बन गया, तो इसने सोचा कि यार ये इस तरह का बाबा बनने से क्या फ़ायदा है, जो दाढ़ी रखा ले, बाल रखा ले, और का नाम, और तो कुछ अलग करके दिखाया जाए। तो इसने क्या किया कि बस टाई और पैंट सूट में रहने लगा, और सफ़ेद कोट पैंट और टाई बांध बांध के बैठता था ये, और के वहाँ किसी के फ़ोटो नहीं रखता था। और बस जो है इसके जो है क्या करता था कि ये बस दूध मंगा करके उसमें न दूध से नहाता तो उसकी खीर बनवाता था, और वही खीर सब भक्तों को बांटी जाती थी। तो उसको खीर लोग खा करके, और अगर मान लीजिए किसी के बच्चा घर में नहीं आया 2-3 महीने घर में है बच्चा, और वो बच्चा मालूम पड़ने लगा, तो वो काना खेल रहे, काना बाबा के आशीर्वाद से फिर भी बच्चा आ गया घर में। जबकि बच्चा किसी के जब तक संसर्ग नहीं किया जाएगा, जब तक उसके साथ में संभोग नहीं किया था, तो बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से लोग मानने लगे, बच्चा हो गया। इस तरह से बहुत सारे लोग, अगर एक 100 आदमी पानी ले गया उसके हैंडपम्प से, उसमें से 2-3 लोगों के नौकरी लग गई या कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा के आशीर्वाद से हो गया। इस तरह का कुछ ये देखिए आप, हाथरस जो है ये हाथरस है। तो ये जो देखिए आप, ये हाथरस है, ये यहाँ हाथरस में इसका कार्यक्रम था, जिसमें करीब 130 लोगों की सूचना है तो 121 लोगों की, लेकिन लोग बताते वहाँ स्थानीय लोग की 300 से 400 लोग मरे हैं। उसमें से कुछ जिनके बच्चे मर गए, और तो वो बच्चे मर गए तो वो महिला अपने गोद में लेकर के, उनकी गाड़ी जा रही थी जी, दूसरे प्रांत से आई थी या दूसरे ज़िले से आया, तो उसमें बैठ कर अपने बच्चों को लेकर चली गई। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, न उसकी गणना हुई कि उसका बच्चा मरा है। तो इस तरह से वो कितना ढोंगी बाबा था, इसके खिलाफ तो इसका इनकाउंटर होना चाहिए, जिस तरह से विकास दुबे का हुआ था। इसकी ये हत्यारा है, और ये जब ये घटना कर हो रहा था, गाड़ी से जा रहा था, तब ये गए, बहुत सारे लोग मर चुके थे, इतनी भीड़ टूट पड़ी थी। ये कहता था कि ये हमारी पैरों की धूल आप माथे पर लगा लीजिए, चख लीजिए, तो सारे रोग दूर हो जाएं, कैंसर भी दूर हो जाएगा। इतना आडम्बरी बाबा ढोंगी था, और इसके सत्संग में बिना बुलाए ही लाख 2 लाख लोग पहुंच जाते थे। तो ये सत्संग साले सब बेकार मूर्खता बनाने के लिए किए जाते हैं। तो इस ऐसे चक्कर में आप न पड़िए, किसी भी संगठन का सत्संग हो, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते। बताइए जिसके सत्संग में
इतने लोग पहुंचते हैं, वो लच्छेदार बातें कर कर के वो फिर बताता कि वो ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, बस वो जो है। और इसके जब वहाँ पुलिस ने छापा मारा है, जिसके गांव जो है आपके वहाँ मैनपुरी पे पहले आश्रम में छापा मारा गया, वो भी बड़ा आश्रम बना हुआ है। और इसके बाद में इसका जो है पटियाली के पास में इसका जो है हाईवे के किनारे 500 मीटर अंदर इसका आश्रम है, वो जो है करीब 21 बीघे में आश्रम फैला हुआ है। उस आश्रम में दो पार्ट में आश्रम, पेड़ पौधे लगे, फूल पत्ती लगी है। और उसके उसके जो आश्रम, उसमें 8 बड़े बड़े हॉल है, रूम है। और फिर तहखाना है, तहखाना बहुत बड़ा विशालकाय बना हुआ है, जिसमें हजारों लोग बैठने की क्षमता है। और फिर इसके बाद सुरंग है। तो इस तरह के जो पुलिस ने इंक्वायरी की तो वहाँ जो है सेवादार मिले, तो सेवादार भी बाहर नहीं निकले। पुलिस के डर की वजह से वो सुरंग में घुस गए। तो फिर उन्होंने वहीं से बात की कि बाबा यहाँ से फरार हो गया। तो अब ये समझ लीजिए कि ऐसा वो स्वयंभू भगवान था और स्वयंभी बाबा था। इसके खिलाफ तो इसका इनकाउंटर होना चाहिए, अगर इनकाउंटर सरकार नहीं करती है। और पता ये लगता है कि उसके बड़े बड़े राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अब जो आरोप तो लगाती भाजपा ये कि नहीं, अखिलेश यादव के साथ में उसकी बहुत सारी फ़ोटो है। और उसका जो लाभ मिला अखिलेश यादव को तो जो है इसीलिए मिला कि वो बहुत सारे वोट उसको सपा को मिल गए। और वो अब जब वो चूँकि हिंदू धर्म का प्रवर्तक है और वो जो है स्वयं को भगवान शंकर भोले का अवतार, उसके भोले बाबा सब लोग कहते हैं, तो वो प्रचारक है हिंदू धर्म का और ये सनातन का, तो ये ऐसा ऐसा कैसे हो गया। तो आप समझ लीजिए कि धर्मान्यता में, धर्म में जो जितने भी इस तरह के फैलाते हैं तो कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं कि बताइए, एक साधारण सा कांस्टेबल और केवल इंटर तक पढ़ा हो और वो आदमी इतना जाल फैला दे कि उसने स्वयं भी भगवान बन गया। और इस तरह से उसने पैसा जाल फैला रखा है कि अब इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी चूक है कि 80,000 की जो छूट दी गया, 80,000 परमिशन दिया गया था, तो 80,000 की बहुत होती है, भीड़ होती है। और वहाँ 2 लाख तक आदमी भीड़ इकट्ठा हो गई, बिना बुलाए लोग पहुँच जाते हैं। अगर सुन ले कि फला जगह बाबा का प्रोग्राम है तो बिना बुलाए लोग पहुँच जाते हैं। तो समझ लीजिए आपकी, अगर ये बुला दे, अगर आह्वान कर दे, तो इसके बताते हैं लोग 50 लाख पहुँच जाएंगे। इतना ही बाबा जो है ठग और 420 और फोर्जर था। और ये समझ लीजिए एक पैसा नहीं लेता ये। अब इसके भक्त कहते पैसा को नहीं लेता, पैसा नहीं लेता तो साले इसने 1 अरब का तो वो महल बना रखा जो वहाँ पटियाली में है, 1 अरब लागत उसकी है। और फिर ये मैनपुरी वाला जो है करीब 50 करोड़ का है। तो इसके पास रुपया ये कहाँ से आ गया, अब समझ लीजिए। तो जिस तरह का जो व्यक्ति है वो अब जो इतना अंध भक्त है, और अंध भक्त ज़्यादातर पिछड़ी जात के लोग और जाटो बिरादरी के, तो ये उसी की सजाती लोग भी हैं। तो जो अंध भक्त, तो महिलाएँ ज़्यादा हैं। तो महिलाएँ जहाँ जिस भी संगठन में महिलाएँ होंगी, और ये समझ लीजिए कि वे लोग बताते कि उसके जहाँ उसका अंडरग्राउंड जहाँ वो आलीशान रूम बने हैं, उसमें ये रात में लड़कियों को बुलाता था, वो सुंदर महिलाओं को, और वहाँ जो उसके साथ में अपना हम बिस्तर होता था। इस तरह के लोग वहाँ सूचना दे रहे हैं, जहाँ पटियाली में जो इसका जो है आश्रम है। और जो बगल में जो बगल में मैदान है, तो वहाँ सेवादारों के रहने के लिए कुछ अंदर भी जो फील्ड बनी है, जिसमें यहाँ पेड़ पौधे लगे, वहाँ भी सेवादारों के रहने के लिए है। लेकिन वहाँ अंदर नहीं कोई जा सकता है, वहाँ बिना परमिशन के। इतना उनके यहाँ सेवादार रहते, करीब 1000 सेवादार रहता था वहाँ। अब वो सब सेवादार ही फरार हो गया, 1000 सेवादार वहाँ से फरार हो गया। केवल गिने चुने उसकी खुद की चौकी, उसमें लिखा है का नाम पुलिस का नाम, वो चौकी, सेवादार चौकी और पटियाली। अब ये उसमें लिखा हुआ। एक आदमी मिला तो पत्रकार लोग गए, उन्होंने पूछा तो बोले हाँ यहाँ बाबा जी अंदर हैं, लेकिन बाबा अंदर था नहीं। वो होगा तो वो अंडरग्राउंड होगा। तो इस तरह कुछ ये स्वयं भगवान था। और इसको क्यों ऐसा लोग मानते रहे भगवान, इसको क्यों मानते रहे, इतना घटिया नीच था। और इसको तो काउंटर होना चाहिए। इसकी मतलब जो है अब योगी सरकार काउंटर करवाती कि नहीं कराती। बुलडोजर जब मुसलमानों के बिल्डिंगों पर चल सकता, तो इसके इतना नीच घटिया आदमी के बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा। आश्रम को तहस नहस कर देना चाहिए उस ज़मीन को। अब ये समझ लीजिए उसका जो भाई बड़ा है और भौजाई है, तो उससे भी पत्रकार मिले जाकर के गांव रहते हुए, पटियाली जिस गांव के बगल में जिस गांव का रहने वाला है, तो वो बेचारी बिल्कुल बुढ़िया हो गई है। इसकी जो भौजाई है और बता रही थी कि वो घर दिखा रही थी कि हमारा जो कच्चा टूटा फूटा है, कहने लगा कि वो अब उसको कहने लगा कि जब दुनिया भगवान मान रही तो मैं भगवान मानते, लेकिन हमारा खान पीन बोल चाल नहीं है।
ये बता रही थी कि मारा। तो बोले तुम भगवान का मान रहे, भगवान कहाँ से साला हो गया वो इतना घटिया नीच। तो बोलो सभी मान रहे, दुनिया तो कहना मऊ मान रही है, नहीं वही कान लग बताओ। क्या तो आप जब सभी हो जो वहाँ कोई बोलने के खिलाफ तैयार नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इस तरह के जब ये मतलब जो सत्संग चलाते हैं और इस तरह का माया जाल फैलाते हैं, तो इनके खिलाफ, सभी के खिलाफ योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से, और इनके इसका तो इनकाउंटर होना चाहिए। इससे का नाम इस जो है का नाम बाबा का, अगर इनकाउंटर नहीं होता तो इसका गलत संदेश जाएगा कि ये जो है इस इतना बड़ा मतलब जो है करीब 121 लोगों का जो साक्षात हत्यारा उसे है, तो कम से कम 200 लोगों का हत्यारा है जो अपने सामने मरते देख गया अपने भक्तों को और भाग गया, फरार हो गया साला। ये भाई इसके सामने ही लोग गाड़ी से कुचल रहे थे, वो उसमें जाकर खंदिया में गिर रहे थे, मर रहे थे, तो ये फरार हो गया। और कहना इसने अंतिम समय चलते समय कहा था कि हमारे पैर की रज ले लीजिए, पैर की धूल ले लीजिए, तो काना की इसी यही ले जाइए, तो इसी से चल जाएंगे। अब समझिए कितना नीच साला, काना गाड़ी के पैर की जो धूल उड़ती वो ले लीजिए। तो महिलाएं दौड़ी तो उसकी गाड़ी की धूल उड़ रही, तो सब उसमें पानी नहीं बरसा था, 24 घंटे पहले बरसा, तो उसमें धूल जो उड़ रही थी वो उसमें काना नेशनल हाईवे पर, तो वो धूल महिलाएं अपने माथे पर लगा रही थी वो टायर के नीचे वाली। अब समझ लीजिए कितना अंधविश्वास फैला हुआ देश में, कितने ये साले घटिया नीच के अंधविश्वास फैलाते हैं कि वो जब गाड़ी आई होगी तो उसमें जाने कितने मल, जाने कुत्ते बिल्ली की मल टट्टी और का नाम जाने कितनी जगह कफ और जाने क्या क्या गंदगी उस टायरों में लगी होगी, और उसकी धूल बताइए चाटना चाहते माथे में, तो कितने अंधविश्वासी हैं। हालांकि हमारी वो संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके पूरी संवेदनाएं हैं, और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जितने मृतक हैं उनके और उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन अब समझिए कि कितना मतलब महिलाएं इतनी मतलब इस तरह गिर सकता है कि वो कह देता है कि हमारे वो चरणों की धूल रज लगा लीजिए माथे पर, और टायर की गाड़ी धूल उड़ने की, तो वो महिलाएं सब दौड़ी हैं, तो वो सब मर गई। अब उसमें तो हालांकि पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी, जिला प्रशासन की नाकामी, उसने सही व्यवस्था नहीं की। तो वो लोग बताते हैं कि वहाँ जो है उसके जो सेवादार थे वो डंडे लिए खड़े थे, करीब 1000 सेवादार डंडे लिए खड़े थे। तो वो जो महिलाएं दौड़ के आ रही, तो डंडा जब हुआ कि दौड़ता तब भगदड़ मची है। तो उस डंडे किसी के मारा भी, 2-4 डंडे हैं वो सेवादारों ने, और तो वो कि बाबा जी की गाड़ी के आगे लोग हो गए थे और कुछ पीछे दौड़ रहे थे, तो वो इसलिए भगदड़ में वो चारों तरफ फिर भगदड़ मच गई, तो भगदड़ में इतने सारे लोग मर गए। तो ये इस तरह की जो कहानी है अब वो फरार है, का नाम ये जो स्वयंभू भगवान है, भगवान भोले, और इसको तुरंत अरेस्ट करके इनकाउंटर कर देना चाहिए, योगी जी करवा देना चाहिए। अगर आप समझें कि नहीं लोगों के दिलों को मरहम लगे तो इसको तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए। और चूंकि रात में छापा इसलिए मारा गया था कि इसके बहुत सारे भक्त हैं उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कानपुर से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे गाँव में इसके भक्त फैले हों, तो ऐसा न हो कि लाखों की संख्या में भक्त आ जाए। तो जब छापा मारा गया, अंदर पुलिस गई है, तो इसलिए रात में 11 बजे छापा मारा गया था, पुलिस ने मारा था। तो अब ये जो है वहाँ से फरार हो गया बाबा। अब ये कहाँ छुपा है, ये बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में है, और जो का नाम जो है जो निर्भया कांड हुआ तो उसके जो मुलजिम थे उसकी जो पैरवी कर रहे थे, जो डॉक्टर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो इसके वकालत कर रहे हैं, उन्होंने उसका जवाब भेजा है। और जो है सीमा हैदर जो मतलब जो भाग करके पाकिस्तान से आई, उसके भी वकील है, का नाम ये जो डॉक्टर AP सिंह। तो ये इस तरह के वो जो है AP सिंह के वकील जो है मुकदमा लेते हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण भेजा है पुलिस के पास कि इसमें बाबा चले आए थे, बाबा कोई दोष नहीं है, और इस तरह से स्पष्टीकरण भेजा बाबा कहाँ छिपा है, तो इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई है। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।